हेलो गाइस, दिस इज ब्रिजेश कुमार HVS स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। आज हम आपको स्टडी कराएंगे एनवायरनमेंट के बारे में। कुछ क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू हम स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए यूपी टेट, यूपी यूपीएससी, यूपीएससी और टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट असिस्टेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आते हैं प्लीज उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मिनट एक लोड हो रहा है। किसी के फोन नंबर का उपयोग करके पता लगाएं कि 1 मिनट। फोन कहां। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि हमारा जो स्टार्ट होगा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से। पारिस्थितिकी तंत्र पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौमिक वातावरण का तत्व नहीं है। राइट, तो इसमें कौन सा भौमिक तत्व नहीं है? तो मेरे भी दोस्तों, इसमें से मिट्टी, भूमि के रूप में जलराशियां और बस्तियां। तो मेरे भी दोस्तों, आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो पारिस्थितिकी से संबंधित है, इकोलॉजी सिस्टम से संबंधित है। तो आपको इतना ज्ञान रहना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है तो उससे क्वेश्चन बनेगा। और आपका थोड़ी सी अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको ये ज्ञात होगा कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट साइंस, जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं तो आपको उसी से भी रिलेटेड बनेंगे, अदरवाइज कोई ऐसा क्वेश्चन अलग से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन बनने की जो प्रवृत्ति रहेगी तो वही सेम आपको वैसी रहेगी जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको बनते जा रहे हैं और चेंज होती जा रही है परिस्थितियां। राइट, तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह है हमारी क्या है, मिट्टी क्या है और भूमि के रूप में, फिर इसके बाद में जलराशियां और इसके बाद बस्तियां हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या है, हमारे इसके क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें बस्ती है। क्या है? बस्तियां क्या है? बस्तियों को मानव द्वारा बसाया जाता है और यहाँ पर क्या है, मानव का एक सेटलमेंट होता है। राइट, तो बस्तियां मानव में तत्व होते हैं, इसे सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आती हैं सारी ये, ना कि भौतिक तत्व के अंतर्गत आती हैं। भूमि के रूप में जलराशियां भौतिक वातावरण के तत्व के रूप में होती है। क्लियर फ्रेंड? तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन है, एक क्षेत्र जहां एक जीवधारी अथवा पादप रहता है वह उसका कहलाता है। तो उसे क्या कहलाते हैं? एक क्षेत्र है जहां पर पादप रहते हैं, यानी कि आपके जो प्लांट बॉडी है वहां पर जो सारे जीव रहते हैं, तो उसे क्या कहलाते हैं? तो इसे पारिस्थितिकी कहलाते हैं, इकोलॉजी कहलाते हैं। आपको इसमें आपको देखेंगे कि इसमें क्या इकोलॉजी कहलाएंगे, ये आपका इकोलॉजी वाला सिस्टम रहेगा। या आपका यहाँ पर जो देखेंगे तो यहाँ पर एक हैबिटेट है या हार्डल है, हुक है। क्लियर फ्रेंड? तो ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये उत्तराखंड जीआईसी में पहले आ चुका है। राइट, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा जो हैबिटेट है, हैबिटेट मीन्स होता है कि यहाँ पर रहने का स्थान, पर्यावास, यानी कि हमारा जो यहाँ पर जो पर्यावास है और पर्यावास जो हमारे जो रहने का जो स्थान होता है, जीव जंतु और भौतिक पर्यावरण, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आपका कोई भौतिक और भौतिक पर्यावरण है, उस भौतिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें आपको देखी जाती हैं। तो ये मेरे प्रिय दोस्तों यहाँ से देखेंगे। दूसरी बात ये आती है कि जहाँ पर जीवधारी हैं, पादप हैं, या जीव की अपनी उत्जीविता के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है और यहाँ पर जीव अपने उस स्थान पर रहते हैं जहाँ पर पर्यावरण के द्वारा ही इन आवश्यकताओं के लिए पूर्ति होती है। पर्यावास के लक्षण के उसके संरचनात्मक घटकों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है और यहाँ पर ये घटक है स्थान, भोजन, जल, आश्रय, पृथ्वी के चारों तरफ, इसमें मुख्य स्थली है, अलवड़ी जल, ये सारी चीज इसमें आती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें जो हमारा राइट क्वेश्चन है कौन सा है, तो आपका क्या है, आपका हैबिटेट है। राइट, क्या हो गया आपका हैबिटेट, आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो यही इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। तो आप इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा है इस सीरीज का थर्ड क्वेश्चन एक आपका क्या है, मैचिंग वाला है और इसमें मैचिंग देखेंगे। तो पारिस्थितिकी नीचे किसने दिया था, ऐसे मिलाना है, गहन पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और इको पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, राइट। तो इसमें हमारा जो पारिस्थितिकी नीचे है, यानी कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो पारिस्थितिकी नीचे वो आपकी जो दी थी आपकी जे ग्रेनेल ने दी थी, जे ग्रेनेल, यानी कि पहले का तीसरा सही है, इसमें पहले का तीसरा। राइट, गहन पारिस्थितिकी जो है, गहन पारिस्थितिकी आपकी नेस ने दी थी, नेस यानी कि आपका
आपका 2 और 1 यानी कि 3 और 1, 3 1 हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो आंसर है वो पहला सही है। देख लेते हैं इकोलॉजी, जो आपका इकोलॉजी शब्द है वो आपका किसने दिया था, आपका हिलेयर ने दिया था। क्लियर, हिलेयर ने दिया था, राइट। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पार्सित दिया था आपका अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, राइट। तो इस तरह से आपको क्या है, थोड़ा सा इसके अध्ययन करेंगे, ये आपको एक ही टॉपिक पढ़ लेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन अलग से बन जाते हैं। जैसे पार्सित नीचे किसने दिया था, गहन पार्सित सिद्धांत किसने दिया था, इकोलॉजी सिद्धांत किसने दिया था, पारिस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया था, ये अलग इंडिविजुअल पूछ लेता है क्वेश्चन को, राइट। तो आपको थोड़ा सा इसमें देखेंगे। 4th क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की किस सिद्धांत पर आधारित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो विगत परीक्षा है उसमें आने की संभावना है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसके प्रिंसिपल्स क्या है, अकॉर्डिंग टू किस पर डिपेंडेंट है, इकोसिस्टम, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर यह विनिमय पर है, क्या वितरण पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर है, क्या डायनामिक कंडीशन है, क्या हमारी स्थिरता है, यानी कि आपकी मोबिलिटी है। क्लियर। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जो इसमें रहेगी, तो इसमें क्या है, गतिशीलता है, डायनेमिक कंडीशन है। आपको पता है जीव जंतु एक फूड चेन सिस्टम है, इसमें जीव जंतु भी क्या है, कम ज्यादा होते रहते हैं। क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको यह एक चीज याद रखनी है, तो इको हमारे इसमें क्या है, गतिशीलता है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी एक आधारभूत इकाई है जिसमें एक जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरमेंट एक दूसरे का अपना प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रिया को ऊर्जा के रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रभाव को तंत्र कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं। क्लियर फ्रेंड। तो दिस इज राइट आंसर क्या है इसका, तो दिस इज राइट आंसर है आपका डायनामिक कंडीशन है, गतिशीलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन है, हाँ 5th क्वेश्चन है, सौर तंत्र यानी सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस प्रकार का तंत्र है। तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, बिहार पीजीटी परीक्षा 2023 में आ चुका है। तो कैसा खुला तंत्र है या बंद तंत्र है, नियंत्रक तंत्र है, उपयोग में से कोई नहीं। अब तो 5-5 ऐसे विकल्प आते हैं, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है तो कौन सा है आपका, बंद तंत्र है, क्लोज एक सिस्टम है। क्लियर। क्यों है, क्योंकि आपको पर्यावरण जो है वो खुला तंत्र है, पर्यावरण क्या है, एक खुला तंत्र है। सौर तंत्र, सोलर सिस्टम इस प्रकार का बंद तंत्र है जिसमें क्लोज सिस्टम, ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत तंत्र को 2 प्रकार के होते हैं, जैसे खुला तंत्र और बंद तंत्र। जो खुला तंत्र होता है वो हमारे इकोसिस्टम आएगा, बंद तंत्र आपका सोलर सिस्टम के रूप में आता है। तो आपको एक नॉर्मली ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे ब्रिटिश क्या मेन आवर फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, पर्यावरण और विकास की संभावना है, क्या है आपकी, तो पर्यावरण और विकास किस अंतर संबंधी है। पहला है यूरोपीय संघी, नहीं है। हिंदमार्ग सुरक्षा, नो, इसमें हिंदमार्ग सुरक्षा से संबंधित है ही नहीं। दक्षिण एशियाई प्रादेशिक संगठन, ये भी आपका नहीं है। तो इसमें दिस इज राइट आंसर आपका क्या है, बी है। क्लियर। तो ब्रटलैंड एक कमेटी थी, उसको यहाँ पर क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर के विषय वस्तु संबंध सतह डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड था, जो कि पर्यावरण का विकास और अंतर संबंधी प्रकाश डाला गया। इसमें प्रकाश यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट पर आधारित है, WCED द्वारा ही 1987 में किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रटलैंड रिपोर्ट संबंधित, ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है हमारी किसी संबंधित, अभी हमारे क्वेश्चन आया था, वो कैसे सतत विकास से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। क्लियर फ्रेंड। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से हम आपको एक क्विज चला रहे हैं, और अगर हमारी क्विज अब आपको पसंद आती है, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आपको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें।